भी अभी फिल्म देखी कल की 2898 एडी, और बस एक ही बात बोलूंगा कि इंडियन सिनेमा के इतिहास में इस कॉन्सेप्ट को लेकर ऐसे वीएफएक्स के साथ इतना बड़ा सिनेमा शायद ही पहले कभी बना होगा। जिस तरीके से महाभारत के सीन्स दिखाए गए हैं, जो अर्जुन फाइट करता है कर्ण के साथ, वो सब देखने के बाद बहुत ही अमेजिंग लगता है कि भाई जो सिनेमा बनाया गया है, जिस तरीके से वो महाभारत के विंटेज कि कैसे वो फाइट हुई होगी, कैसे शस्त्र रहे होंगे, वो देखकर काफी मजा आता है। दूसरी चीज है कमल हासन। कमल हासन ने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है। जिस तरीके से वो जो उनके अंदर जो विलन दिखाया गया है कि कैसे वो एक सुप्रीम पावर है जिसके पास बॉडी तो नहीं है लेकिन जो दिमाग है, जो ध्यान लगाकर जो पावर है उसके अंदर, वो बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को स्टैंड आउट किया है। भाई साहब, अमिताभ बच्चन ने जिस तरीके से अश्वत्थामा का रोल प्ले किया है, अश्वत्थामा को जो श्राप मिला था कि उसकी मणि निकाल दी गई थी, श्री कृष्ण ने उसकी मणि निकाल दी थी और उसको श्राप दिया था कि तू जिंदगी भर सड़ेगा, रोएगा, तड़पेगा, लेकिन तुझे मौत नहीं मिलेगी, तू घूमता रहेगा। तो अश्वत्थामा के चेहरे पर वो दर्द, वो गुस्सा, वो कमजोरी का एहसास, वो रोते हुई आंखें, वो देखकर लगता है कि भाई अश्वत्थामा का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन से बेहतर और कोई नहीं निभा सकता था। और जिस तरीके से वो दुनिया दिखाई गई है कि एक ऐसी जगह है जिसका नाम है काशी, काशी के अंदर दुनिया आ चुकी है, क्योंकि वो एक आखिरी शहर है जो बचा रहेगा आज से 6000 साल बाद भी, जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा। तब कैसी दुनिया होगी, किस तरीके से एक सेब खाने के लिए पूरी दुनिया मरेगी, एक दूसरे को नोचेगी, खरोचेगी। इस तरीके से लोगों के अंदर इतना पाप बढ़ जाएगा कि वो धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, वो भगवान को भूल चुके होंगे, वो उनका नाम तक नहीं जानते होंगे, वो सिर्फ जानते हैं अपने आप को बचाना, पैसा कमाना। सबके सब पापी बन चुके हैं और कली राक्षस अपने चरम पर आ चुका है और उसका विनाश करने के लिए अब कल की भगवान अवतार लेंगे। तो उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। फिल्म का वीएफएक्स बहुत अच्छा है, इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, इस फिल्म का जो स्केल है वो काफी यूनिक है। जिस तरीके से जो फाइटिंग सीक्वेंस दिखाए गए वो आज से पहले शायद कभी दिखाई नहीं गए होंगे। इसके बावजूद इस फिल्म के अंदर बहुत सारी खामियां भी है। पहली बात तो ये, इस फिल्म के अंदर जो दुनिया दिखाई गई है वो 6000 साल बाद की है। अब मुझे पहले कोई ये बताओ कि 6000 साल वाली बात की दुनिया में दिलजीत दोसांझ के गाने कैसे बज रहे हैं भाई साहब? जी हाँ, इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया है, प्रभास गुंडों को मार रहा है और पीछे बैकग्राउंड में दिलजीत दोसांझ के गाने बज रहे हैं। हो। मैंने कहा भाई ये फट्टे मुंह, ये क्या है भाई? जस्ट बिकॉज आपको फिल्म को मासी बनाना है, मतलब उसमें मास डालना है, तो बेफालतू में प्रभास आ रहा है, गुंडों को स्लो मोशन में मार रहा है, वो हुडी पहन रहा है, पीछे बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, स्लो मोशन में चल रहा है। भाई साहब, ये फिल्म वैसी फिल्म नहीं है। अगर आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, इतना बड़ा गट्स दिखाया है कि आप कल की अवतार के बारे में इतना बड़ा सिनेमा बना रहे हो, कल की यूनिवर्स बना रहे हो, तो उसके अंदर ये बेफालतू का ये स्लो मोशन, ये हीरो मार रहा है, पीछे गाना बज रहा है, होए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। क्योंकि जब जब कमल हसन का सीन आता है, जब जब अमिताभ बच्चन का सीन आता है, जब तक महाभारत की बात होती है, तो लगता है कि फिल्म कितनी इंटेंस है, हम उसके अंदर खो जाते हैं। लेकिन जैसे ही फिर वो स्लो मोशन में प्रभास आता है, मतलब प्रभास को इस फिल्म के अंदर एक हीरो नहीं, एक मस्खरा बनाया गया। मस्खरा, जी हाँ, एक जोकर टाइप की एक्टिंग कराई गई है प्रभास से। प्रभास कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कॉमेडी डिलीवर नहीं हो पा रही है। एक कॉन्सेप्ट है भैरव और बूजी का, भैरव जिसमें प्रभास का नाम भैरव है इस फिल्म के अंदर, तो जो उनकी नोकझोंक है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इस फिल्म के अंदर बहुत सारे कैमियोज भी है यार, मतलब उन कैमियोज की जरूरत नहीं थी फिल्म के अंदर, लेकिन बेफालतू में उन कैमियो को डाला गया ताकि इस फिल्म के बारे में लोग बात करें, लेकिन ये चीजें फिल्म को खराब कर देती है। अब एक सीन है इस फिल्म के अंदर दिशा पटानी का, मतलब दिशा पटानी का इस फिल्म के अंदर होना ना होना एक ही बराबर है, फिल्म की कहानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेफालतू में दिशा पटानी के रोल को डाला गया है। क्यों? बिकॉज शी इज सो फिट, शी हैज अ गुड फिगर, ताकि वो बीच पे जाए, वो अपना फिगर दिखे, मतलब वो उसकी जरूरत नहीं थी फिल्म के अंदर, लेकिन इसके अंदर वो दिखाया गया है कि प्रभास और दिशा घोड़े पे जा रहे हैं, गाना बज रहा है, डांस कर रहे हैं, पार्टी हो रही है। मतलब वो सीन भी इंपॉर्टेंट नहीं था फिल्म के अंदर, लेकिन बेफालतू में उसको डाल दिया गया है। कुछ चीजें हैं जहां ये फिल्म मार खा जाती है, जहां इमोशंस होने चाहिए थे वहां इस फिल्म के अंदर इमोशंस मिसिंग है। कभी भी फिल्म को देखकर आपको रोना नहीं आएगा, कभी भी आपको इंटेंसिटी फील नहीं होगी, कभी भी आपको बिल्कुल डर का एहसास नहीं होगा कि यार अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला है। द फिल्म इज रनिंग इन बिल्कुल नॉर्मल, देयर इज नो स्पाइक। हाँ, जब इंटरवल होने वाला होता है, इंटरवल से पहले के जो 15-20 मिनट है वो काफी अमेजिंग है। जिस तरीके से कहानी अनफोल्ड होती है कि पेट के अंदर बच्चा है और वो बच्चा ही बाद में कल की अवतार लेगा, तो वो जो इंटेंसिटी है वो बनती है। और जो आखिरी के कुछ 30 मिनट है वो काफी अच्छी है, लेकिन उसके अलावा जो बीच में फिल्म है वो कहीं कहीं थोड़ी गिर जाती है। बिकॉज इस फिल्म को थोड़ा मासी बनाने के लिए प्रभास, क्योंकि हम सबको पता है कि प्रभास का फैन बेस सबसे बड़ा है हिंदुस्तान में,
नॉट इवन इंडिया, बाहर भी बहुत बड़ा फैन बेस है। और प्रभास इज द बिगेस्ट इंडियन पैन स्टार एवर। मतलब प्रभास की फिल्में, मैं लिख के देना हूं आपको, ये फिल्में 100 करोड़ पहले दिन कमाएगी। 100 से 120 करोड़ ये फिल्म पहले दिन कमाएगी ऑल ओवर इंडिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म आराम से 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, हिंदी में भी फिल्म आराम से 30 करोड़ पार कर लेगी। तो फिल्म तो कमाएगी, लेकिन उसके चक्कर में जो एक बड़ी पिक्चर थी कि मतलब भाई इसको सिनेमा बनाना था, कि लोग इसके बारे में मिसाल देगी, भाई बाहर के डायरेक्टर बोले कि भाई ये यूनिवर्स है, ये कल के भगवान कौन है, उसके बारे में रिसर्च करे कि कल के अवतार क्या है, कैसे दुनिया जब खत्म होने वाली होगी तो कल के अवतार आएगा, कैसे कलयुग चरम पे होगा। तो वो सब चीजें जहां हमें दुनिया को बतानी चाहिए थी, वहां पे ये सब डालने के बाद थोड़ी फिल्म को डाउन कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि इस फिल्म के अंदर जो मेन फोकस था वो था भैरव और अश्वत्थामा, और किस तरीके से वो जो मां है जिसके पेट में कल की अवतार है उसके बारे में फिल्म दिखाई गई है। लेकिन जो हमारे पुराणों में लिखा गया है कि कल की अवतार जब लेंगे तो सातों चिरंजीवी कल की भगवान का साथ देंगे कली को मारने के लिए, लेकिन इस फिल्म के अंदर सिर्फ एक ही चिरंजीवी के बारे में बात करी गई है, वो है अश्वत्थामा। तो ये फिल्म पूरी अश्वत्थामा के इर्द गिर्द घूमती है, बाकी के जो 7 चिरंजीवी है उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि इस फिल्म के अंदर कर्ण कहां से आ गया भाई। कर्ण का वध हो चुका था, कर्ण को अर्जुन ने मारा था, लेकिन इस फिल्म के अंदर कर्ण को जिंदा कर दिया गया कि भाई कर्ण भी शामिल है। भाई मतलब कुछ भी दिखा दे हो यार तुम, कुछ भी। मतलब जहां कोई सोर्स नहीं है, कोई जिस बात का तुक नहीं है, उस चीज को बेफालतू में ऐड करना, ये मतलब कहां लिखा गया है कि भाई कर्ण भी होगा कल के अवतार के वक्त। लेकिन इस फिल्म के अंदर कर्ण जिंदा है भाई, वो आगे हेल्प करने के लिए। इमोशंस इस फिल्म के अंदर बिल्कुल भी नहीं है भाई। बहुत दुख हुआ इसका ये देखकर कि आपने वीएफएक्स डाल दिए, आपने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया, एक आपने दुनिया बनाई, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन इमोशंस ही फील नहीं हो रहे भाई साहब। जब भगवान की बात होती है ना तो इमोशंस आ जाते हैं भाई, अपने आप आंखों से आंसू हो जाते हैं। जब विष्णु भगवान कल की अवतार लेंगे वो सोचकर ही गूज़बम्स आते हैं भाई कि यार तब क्या होगा, तब क्या होगा जब सफेद घोड़े में वो आएंगे। कुछ नहीं भाई, कोई कुछ लगा ही नहीं यार, सही बताऊं तो। और सबसे बड़ी बात यह कि भाई एक तरफ आपने कमल हासन को इतना खूंखार विलन दिखाया गया है कि भाई वो बंदे के अंदर जो पावर्स है, जो उनकी चेहरे पर भी एक्सप्रेशन है, वो दर्द है, वो जो गुस्सा है, वो बहुत ही बेहतरीन है। और दूसरी तरफ जो उस सुप्रीम पावर का जो चीफ है, जो जनरल है, वो इतना भोंदू है भाई, इतना घोचू लिख रहा है इस फिल्म के अंदर। लग रहा है कि भाई दुकान से बैठे कोई बंदे को बुला लिया तुमने फिल्म में एक्टिंग करने के लिए। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, बट ही इज नॉट लुकिंग गुड इन द रोल ऑफ जनरल। अगर कोई इतनी बड़ी सुप्रीम पावर का जनरल कमांडो है, वो इतना बेसिक लग रहा है, ना उसको देखकर गुस्सा आ रहा है, ना उसको देखकर हमें डर लग रहा है, ना उसको देखकर कुछ लग रहा है। वो आ रहा है, बातें कर रहा है, मजाक कर रहा है, कॉमेडी कर रहा है, चले जा रहा है। मतलब क्या है यार। कुछ जगह पर इस फिल्म के अंदर कास्टिंग बहुत खराब है, कुछ जगह इस फिल्म के अंदर बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ नॉर्मल फिल्म। एक ऐसा अटेम्प्ट था जो कि पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सका। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 3 स्टार। बाकी ये फिल्म एक फैमिली फिल्म है, आप इस फिल्म को फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस फिल्म का भी बहुत सारे पार्ट्स आने बाकी है। ये कल की यूनिवर्स है, ये पहला पार्ट था। आगे आई थिंक 3-4 पार्ट और आएंगे। आई डोंट नो 3-4 आएंगे कि 7-8 भी आ सकते हैं, बिकॉज अभी सिर्फ अश्वत्थामा के बारे में बात हुई है। बाकी अभी जो बाकी के चिरंजीवी है, हनुमान जी, परशुराम जी, कृपाचार्य जी, बहुत सारे चिरंजीवी है, उनके बारे में बात कब होगी आई डोंट नो। फिल्म बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर आई है, कुछ खामियां है, कुछ बहुत बेहतरीन चीजें हैं। ओवरऑल इट्स अ डिसेंट फिल्म। एक बार जरूर आपको इस फिल्म को देखना चाहिए, एक अलग दुनिया, एक अलग यूनिवर्स के लिए। ऑफ कोर्स जो प्रभास के फैन है वो तो फिल्म को देखेंगे। आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे पता है कि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे कि भाई साहब तुम कैसे बातें कर रहे हो, ये वो। भाई होने दो, जो मेरे दिल से मुझे लगा वो मैंने बताया। बाकी कोई शिकायत या सुझाव दे रहा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।